चमकती रात और बलि की जादुई मुहिम। एक छोटे से गांव में जहां रातें पुरसुकून और चांदनी चमकदार होती थी, वहां एक खास बलि रहती थी। इसका नाम नूर था और उसकी आंखें सितारों की तरह चमकती थीं। नूर आम बिल्लियों से मुख्तलिफ थी, वो आसमान में मौजूद सितारों से बात कर सकती थी। हर रात वो एक पुरानी ऊंची छत पर जा बैठती और आसमान से सरगोशियां सुनती। सितारे इसे कहानियां सुनाते, भेद भरी दुनियाओं के राज बताते और बाज औकात मदद के लिए भी पुकारते। सितारों की पुकार। एक रात जब नूर आसमान को देख रही थी, एक बड़ा नीला सितारा तेजी से झपका। नूर, हमारी रोशनी मध्यम हो रही है। जादुई चमक का खजाना चोरी हो गया है। नूर हैरान हुई। सितारे अपनी चमक एक खास जादुई पत्थर से हासिल करते थे और अगर वो ना मिलता तो पूरी रात हमेशा के लिए अंधेरे में डूब सकती थी। कौन ले गया है? नूर ने पूछा। अंधेरे के राक्षस ने इसे सायों के जंगल में छुपा दिया है, सितारे ने जवाब दिया। नूर ने एक लम्हे की भी ताखीर न की। वो फौरन सायों के जंगल की तरफ रवाना हो गई, जहां हमेशा धुंध छाई रहती और पुरस्रार आवाजें गूंजती थी। अंधेरे का सामना। जंगल के अंदर हर तरफ सरगोशियां हो रही थी। पत्तियां खुद ब खुद सरसरा रही थीं और कहीं दूर किसी चीज की आंखें चमक रही थीं। अचानक एक बड़ी सायादार मखलूक नूर के सामने आ गई। ये अंधेरे का राक्षस था। क्या तुम खजाना लेने आई हो? राक्षस की गहरी आवाज गूंजी। नूर ने हिम्मत से कहा, यह खजाना मेरा नहीं बल्कि सितारों का है। मैं इसे वापस लेकर जाऊंगी। राक्षस हंसा। अगर तुम वाकई जुर्रतमंद हो तो अपनी सबसे बड़ी खौफ का सामना करो। अचानक हर तरफ अंधेरा छा गया। नूर ने खुद को तन्हा महसूस किया। रोशनी गायब हो गई, जैसे वो कभी थी ही नहीं। लेकिन फिर इसे याद आया, वो रोशनी खुद अपने अंदर रखती थी। मैं अंधेरे में भी चमक सकती हूँ, नूर ने कहा और उसकी आंखों से एक सुनहरी रोशनी निकली। अंधेरा पीछे हटने लगा, राक्षस की चीखें बुलंद हुईं और वो धुएं में बदलकर गायब हो गया। रोशनी की वापसी। नूर ने जादुई खजाना उठाया और इसे आसमान की तरफ उछाला। जैसे ही वो अपनी जगह वापस पहुंचा, सितारे चमकने लगे, पहले से भी ज्यादा रोशन। अगली रात पूरा गांव हैरान था कि आसमान की रोशनी इतनी चमकदार क्यों है। मगर नूर जानती थी, ये इसकी बहादुरी का इनाम था। और इस दिन के बाद हर सितारा जब चमकता तो जैसे नूर को शुक्रिया कह रहा हो।